अगर 6 हफ्तों से लेकर 6 माह तक का बच्चा है तो उसके लिए कौन सा तरीके सेव है। अब 1 वाली लाइन पे आ जाते हैं। इस तरीके को बेफिक्री से इस्तेमाल कर सकते हैं। बच्चों के दरमियान वक्फ़ा करने के लिए कुछ सेव तरीके मैं आपसे शेयर करूंगी। उनमें जो आपको ख़ुद को पता नहीं होता कि हम कौन सा वक्फ़ा करें और कौन सा ना करें, और आप अपनी मर्ज़ी से प्लान नहीं कर सकते कि आप खुद ही प्लान कर लें कि मैं कौन सा मेथड मुझे यूज़ करना है। आप डॉक्टर से मशवरा लें कि मैं कौन सा मेथड यूज़ करूं, कौन सा नहीं करूं, कौन सा मेरे लिए सेव है। और डॉक्टर आपसे पूछेगी कि आपको कोई बीमारी तो नहीं है, आपको ये मसला तो नहीं है, आपको वो मसला तो नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका वज़न ज़्यादा तो है, वज़न करेगी, आपको चेकअप करेगी। तो ये कोई किसी औरत को कोई तरीका का रास क्यों नहीं आता। कुछ औरतों को आपको पता होता है ना कि उन्होंने, एक औरत ने कॉपर्टी करवाई है और उसको रास नहीं आई, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होने लग गई है, तो वो इसलिए होती है कि उसने अपना चेकअप नहीं करवाया होता, बल्कि खुद डिसाइड किया होता है और डॉक्टर को जाके कहती है कि मुझे कॉपर्टी कर दे, मैंने 5 साल का वक्फा करना है, 5 साल के लिए मैंने कॉपर्टी ही करनी है, तो वो कॉपर्टी करवा के आ जाती है। देखिए उसने ये नहीं डिसाइड किया होता कि कॉपर्टी उसके लिए सेव है या नहीं, या इंजेक्शन मुझे लगा दें, इंजेक्शन मेरे लिए सेव है या नहीं। ये सवाल करें और डॉक्टर से पूछें कि मुझे कौन सा तरीका या कौन सा वक्फा मेरे लिए सेव है। ठीक है, तो इसको ना समझाने के लिए मैं आपको ना एक आसान तरीके से समझाने की कोशिश करती हूँ कि शायद आपको मेरी बात समझ आ जाए। तो यहाँ पे मैं आपको समझाने के लिए, फॉर एग्ज़ाम्पल एक माँ बच्चों को दूध पिला रही है और वो वक्फ़ा करना चाह रही है, तो हम देखेंगे कि उसके लिए कौन सा वक्फ़ा सेव है। तो ये देखें, ज़िचगी के बाद छाती का दूध पिलाने के दौरान, अब वो पूछ रहा है हमसे ये चार्ट कि ज़िचगी से 48 घंटों के अंदर पिला रही है, या फिर ये देखें 48 घंटों से लेकर 4 हफ्तों तक बच्चे को दूध पिला रही है, तो कौन से तरीके सेव हैं। इसी तरह अगर 6 हफ्तों से लेकर 6 माह तक का बच्चा है तो उसके लिए कौन सा तरीके सेव हैं। वो कैसे पता चलता है एक डॉक्टर को। ये देखिए, जो ग्रीन वाले हैं 1 वाले सेव हैं, ये देख लें, ये 1 वाली लाइन वाले सेव हैं, और ये नीचे ये 2 वाले आ रहे हैं हार्मोन वाला छल्ला, ये नहीं ठीक है। अब 1 वाली लाइन पे आ जाते हैं। इस तरीके को बेफिक्री से इस्तेमाल कर सकते हैं, ये लिखा हुआ है, ये देख लें। ठीक है, तो ऐसे ही अगर किसी औरत को कोई और मसला है, जिगर की बीमारी है और वो वक्फ़ा करना चाह रही है, आजकल हेपेटाइटिस बहुत ज़्यादा है, तो जिगर की बीमारी पे ये घूम के आ जाएगा। ये देखें, फिर जिगर की बीमारी में जिगर में रसोली है या काला यरकान है। जिगर में रसोली है तो ये देखिए नंबर 4 पे लिखा है 2 हार्मोन्स वाली माने हमल गोलियां, मतलब कि ये 4 नंबर पे क्या है, सेव है या नहीं। यहाँ पे ये 4 ऑप्शन नीचे दिए हुए, यहाँ से पढ़ लें। इस तरीके को हरगज़ इस्तेमाल ना करें। अब जिगर का जो मरीज़ है, जिगर की बीमारी वाला, वो इस तरीके को इस्तेमाल नहीं करेगा। नंबर 3 पे लिखे प्रोजेस्टेरोन वाली माने हमल गोलियाँ, नंबर 3 पे क्या लिखा है, इस तरीके का इस्तेमाल आमतौर पर नहीं करना चाहिए। मजबूरी की हालत में अगर कोई और तरीके मैसर ना हो तो काबिल कबूल ना हो, किसी तजर्बाकार डॉक्टर से रब्ता करें। ठीक है, समझ आई। ऐसे वो ये मिसाल दे रही हूँ कि देख लेते हैं, हर बीमारी है यहाँ पे, माजी में अगर मसला हुआ हो अब वो ठीक है। हेपेटाइटिस सी, ये देख लें, रगों में खून जमने की बीमारी, किसी पेशेंट को होता है कि रात को टांगों में कड़ाव, जलन, ये वो बहुत ज़्यादा दर्द रगों में। अब दिल और शरियानों की बीमारी, तो इस पे आ जाएंगे, आके देख लेंगे इस पे कौन सा तरीका सेव है। अब जिस मरीज़ को अगर आप कहेंगे तो मैं इस पर एक डिटेल से वीडियो बना दूंगी कि आप को खुद भी पता चल जाएगा कि कौन सी बीमारी वाले को कौन सा वक्फ़ा नहीं करना चाहिए और कौन सा सेव है। तो अभी मैं एक मोटी सी मिसाल के तौर पे समझा रही हूँ। देखो, तम्बाकू नोशी, अगर कोई औरत सिगरेट पीती है तो उसके लिए भी देखें वक्फ़ा कौन सा सेव होगा। अब सिगरेट पीने पे लिखा है 35 साल से कम उम्र वाली एज, उसमें उसको ये ग्रीन वाले सारे सेव हैं, नंबर 1 वाले। ठीक है, इम्प्लांट सेव है। इम्प्लांट होता है ये बाजू में रखने वाला छल्ला, जिसको आम ज़बान में बोलते हैं। ये देखो ग्रीन पे लिखा है। इस तरीके को बेफिक्री से इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, और ये 2 नंबर वाला क्या है, टैबलेट जो है वो अमूमी तौर पर डॉक्टर के मशवरे के बाद इस तरीके को इस्तेमाल कर सकते हैं कि डॉक्टर से मशवरा करें कि 35 साल से एज तम्बाकू नोशी वाला, कि वो फिर पता चलेगा कितनी सिगरेट्स पी रही हैं, वो फिर डॉक्टर उनका एक करेगी चेकअप। ठीक है, अगर किसी को सर दर्द रहता है, ये आम मामूली सी बात है, आम सर दर्द, ठीक है, ये आप देख रहे होंगे, ये देखें, अगर आम सर दर्द है तो भी उसको कौन सा ये है, आम के लिए सब सेव है।
ग्रीन है टोटल, ठीक है। हर बीमारी ये मैं आपको घुमा के इलाज के लिए इस्तेमाल की जाने वाली अद्वियात, HIV एड्स जिसको काला यरकान है उसके लिए, हार्मोन वाला छल्ला, और ये तांबे कॉपर वाला छल्ला जो है ये उर्दू में लिखा हुआ है। तो इम्प्लांट्स जो है ना वो बेहतर है। तो IUCD छल्ला, IUCD को बोलते हैं, यो रखवाते हैं तो पंजाबी में लोग छल्ला ही बोलते हैं, डॉक्टर्स IUCD बोलते हैं। तो वो उनको अच्छा ये क्या है, इन्फेक्शन के बाद अबॉर्शन, ये सारी ना इसमें पता चल जाता है। ये मेरे आपको समझाने का दिखाने का मकसद है कि आपको समझ आ जाए कि आप खुद से फैसला नहीं करें कि आपको कौन सा मसला है, आपको किस मसले में कौन सा वक्फा करना है और कौन सा नहीं करना, ठीक है। आप डॉक्टर के पास जाएं, डॉक्टर से पूछें कि मैं कौन सा वक्फा करूं, कि हमें कौन सा सेव है हमारे लिए और कौन सा सेव नहीं है। अगर आप खुद से वक्फा कर लेते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो सकती है, बहुत कम हो सकती है। अनीमिया बहुत गंदी बीमारी है जो कि आपकी अंदर ही अंदर से आपको खोखला कर देती है। और इसके अलावा सबसे सेव अगर तो मैं आपको मशवरा देती हूँ ज़ाती तौर पर कि अगर तो आपने बच्चे पैदा करने हैं मज़ीद और 2 साल का वक्फा चाह रही हैं तो आप कोशिश करें कि आप अपने हस्बैंड को कहें कि वो कंडोम यूज़ कर लें। ये बहुत बेस्ट तरीका है, इससे बेस्ट कोई भी नहीं है। टैबलेट, इंजेक्शन वगैरह सारा कुछ इसमें किसी हर मेडिसिन के कोई ना कोई साइड इफ़ेक्ट होते हैं। अगर आप प्रॉपर जैसे मैंने समझाया वीडियो में वैसे आप ये तरीका वक्फे का इस्तेमाल करेंगे जो आपकी बॉडी में रास है, जो आपकी बॉडी को सेव हो, तो फिर आप वो इस्तेमाल कीजिए। अगर आप अपनी मर्ज़ी से कहें कि मुझे इंजेक्शन से डर लगता है या मुझे कॉपर्टी से डर लगता है तो फिर नहीं मैं ये टैबलेट ही खा लूँगी, तो फिर टैबलेट बाज़ औक़ात हो सकता है खुदा ना खास्ता आपको कोई मसला हो और आप कि टैबलेट आपको रास ना आए, तो आप अगर खा रही हैं या मेडिसन या फिर आपने इंजेक्शन लगवा लिया है या आपने कॉपर्टी यूज़ कर ली है और कॉपर्टी यूज़ किया, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कॉपर्टी 5 साल की यूज़ की है और 2 साल बाद आप चेक करवाने जाएं, नहीं आपको हर 6 महीने बाद चेक करवाने जाना है। खुदा ना खास्ता पहले आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक थी, अब बाद में आपको हेपेटाइटिस C या कोई प्रॉब्लम हो गई है और आपका फिर बाद में वो प्रॉब्लम कर देती है। अक्सर को देखा है 2 साल कुछ भी नहीं होता, 2 साल के बाद वो मसला करने लग जाती है। तो 2 साल के बाद आपकी तबीयत ख़राब हो सकती है। आप अपने टेस्ट चेकअप जब करवाएंगे तो आपको कन्फर्म पता चल जाएगा कि ये कॉपर्टी आपको नुकसान दे रही है या आपकी बॉडी में कोई और प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये हो रहा है। तो बेस्ट तरीका सबसे तो कंडोम ही है। आप 2 साल का वक्फा करें, उसके बाद परमानेंट वक्फे के लिए आपको कोई और तरीका अपनाना है, मतलब कि आप अपना छोटा ऑपरेट करवाएं और परमानेंटली बंद करवा दें, वो आपके लिए सबसे सेव है। अगर आप कहें कि मेरी एज 35 हो गई है, 40 साल के बाद मुझे हमल नहीं होगा या मैं ये 5 साल ये वक्फा कर लूँ, तो ये आपके लिए सेफ नहीं है। ये आपकी बॉडी के लिए आपके लिए बहुत नुकसानदेह है। बुढ़ापे में आप दूसरों के मोहताज होने का हो सकते हैं। जब आपकी कमर में दर्द, टांगों में दर्द, इसके साइड इफ़ेक्ट जब आपको अंदर से खोखला कर देंगे तो फिर आप मोहताज ही होंगे ना दूसरों के। तो फिर खुद को आप इतना कमज़ोर ना बनाएं कि आप बुढ़ापे में सहारा ढूंढते फिरें। तो ये बहुत ही बेस्ट और सेफ तरीके जो मैंने आपसे शेयर किए हैं। आप अगर इस किसी चीज़ की समझ ना आए आप लोगों को तो आप मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मैं रिप्लाई दूँगी और मुझे बताइएगा। मैं इस पे दोबारा से डिटेल वीडियो ज़रूर बना दूँगी जिसमें आसानी से आपको मेरी समझ आ जाएगी कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ और मैं क्या आप लोगों को समझाना चाह रही हूँ। तो थैंक यू सो मच। मिलेंगे कहीं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। और अल्लाह हाफ़िज़ से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लिया करें। थैंक यू।